कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। कहाँ पे स्टैंड करते हैं? ये मसला नहीं है कि टाटा ग्रुप ने मेहनत की तो वो इस जगह पे खड़े। और इसका मतलब है कि हमने, आप और मैं अक्सर हम बात करते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, के हड हरामी की तो हम इस निचले लेवल पे हम क्यों नहीं सोच रहे कि आज भी हम उन्हीं दंगे फसाद और फजूल किस्म की चीजों में लगे। हमें नहीं पता था हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। बस वो ये है ना कि हमारी कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। और आखिर में उसमें से कुछ नहीं निकला। जब कुछ नहीं निकला तो फिर हमने अपने जो भी सूरत हाल की और करके हमने उस शख्स को निकाल बाहर किया जिसने हमारी इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उस पौधे को काट कर फेंक दिया गया। कंपनी से हमें कोई इस तरह की बड़ी एक भी नजर नहीं आती हमारे मुल्क में। नमस्कार दोस्तों, टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पाकिस्तानी जीडीपी से भी ज्यादा हो गया है। जो टाटा ग्रुप है वो करीब 365 बिलियन डॉलर का हो चुका है और यही पाकिस्तान की जो जीडीपी है 342 बिलियन डॉलर की है। और ये जो खबर है पूरी पाकिस्तान में वायरल हो रही है बहुत ही तेजी से। आप देखिए इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं? वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। अच्छा उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। अच्छा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं। हाँ जी, जब हम मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। अब ये मैं आप टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। दिलीप कुमार जहाज़ में बैठे हुए थे तो सारे वो पैसेंजर दिलीप कुमार की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे और ये टाटा कंपनी के जो मालिक थे वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तो दिलीप कुमार ने उनसे जाके पूछा कि सारे पैसेंजर मुझे मिलने आए हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं मिलना पसंद किया? कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं। कहता आप मुझे नहीं जानते? तो मैं दिलीप कुमार हूँ। मतलब कहने का है कि ये वो इतने माशी तरक्की में खोए होते हैं कि उनका पता ही नहीं होता कौन क्या कर रहा है। सर आज आप देखें ज़रा, आप उनके टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखरू है। सर आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखें किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है। कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। बस वो ये है ना कि हमारी कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। 47 से पहले हम सब एक थे। बांग्लादेश भी शामिल था उसमें, पाकिस्तान और भारत। तो ये हमारी उनकी नस्लों में से हैं, वो हमारी नस्लों में से हैं। एक ही सकाफत है, एक ही ज़बान है। थोड़ा सा डिफरेंस है मुसलमानों के लिहाज से, लेकिन मुसलमान उधर भी हैं। सकाफत के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से हम सब एक थे। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमें जो सूरत हमारी हाल हुई है तो वो सब जानते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर जो भी कंपनी, जो भी सीड लगता है वो फलता फूलता नजर आता है, बीज जो भी लगता है। सर यहाँ पर जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज अलग होते टाइम भी यहाँ पर अलग हो गए, डिवाइड हो गए। दो भाई उधर चले गए, एक भाई इधर आया, इस तरह की कंपनियाँ यहाँ पर थी। लेकिन हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उस पौधे को ही काट कर फेंक दिया गया। कंपनी से हमें कोई इस तरह की बड़ी एक भी नजर नहीं आती हमारे मुल्क में। टाटा इंडस्ट्री के डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत है? रिलायंस के डेवलप होने के पीछे, अच्छा गौतम अदानी, अंबानी, इतने सारे बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसा है कि इनके करने का अज़म है इनके पास, और ये इनकी जो सोच है ना वो कौमी सोच है और एक ही सोच है इनकी कि तरक्की तरक्की तरक्की। और यही मिशन लेके तो वो चांद पर भी पहुंच गए और वो कामयाब हो चुके हैं। इससे बढ़ के और क्या बात होगी? जो चांद पे जाके सैल कर रहे हैं तो हमारी नस्ल के ही बंदे हैं, वो चले गए और हम नहीं बैठे। हमारे परचम में भी तो चांद सितारा, हमारे परचम में चांद सितारा, लेकिन वो अपने परचम को चांद सितारे पर ले गए। वो देखिए, आप अंदाज़ा लगा लें, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आई एग्री विद यू कि वो अपने परचम को चांद सितारे पे ले गए। एग्जैक्टली। हाँ जी। अब मुझे बताएं कि अगर यही स्पीड से टाटा इंडस्ट्री डेवलप करती रही
जिस तरह से वो जिस स्पीड से उनकी इकोनॉमी जा रही है आगे, फ्यूचर क्या देखते हैं? 2025 तक अगर नरेंद्र मोदी ने वादा किया है 2028, 2025, 26 तक अगर वो इंडिया को तीसरी बड़ी मैशत बना देगा, अभी पांचवी बड़ी मैशत चल रही है ऑलरेडी। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। मोदी ने जो काम किए हुए हैं ना, वो ज़बरदस्त काम किए हुए हैं। 400 यूनिट वो बिजली के फ्री दे रहा है, और उसके उधर महंगाई की रेशो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है, इधर महंगाई नहीं है। अब आप यकीन करें, छोटा गोश्त पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 800 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये हालात उसने मुसलमानों के बारे में भी एक अच्छी बात की है कि कहते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि ये मुसलमानों के, मैं चाहता हूँ एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। सर वो देखें, फिर वो कंप्यूटर तरक्की पे आ गया और कहता है साथ मजहब भी लेके चले। अभी सर इसी का ना मैं आपको एक बहुत बड़ा बताना चाहूँगा कि मंदिर बनाया उन्होंने इंडिया के अंदर। सर उस मंदिर के अंदर मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की। सर वो टेक्नोलॉजी को भी लेके चल रहे हैं, वो मज़हब को भी लेके चल रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि डेवलप कैसे होना। हमारे यहाँ पर मज़हब और मदारिस की क्या सूरत हाल है? क्या हमारे यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है मदारिस स्टूडेंट को, या नहीं पढ़ाई जाती? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। अब ये जो तर्जमे की तरफ इन्होंने कुछ थोड़ा सा रजू किया है, पिछली हुकूमत इमरान खान ने तर्जुमुल कुरान के साथ निसाब मुकर्रर किया था, तो उसमें काफ़ी लोगों को पता लगा कि भी कुरान पाक क्या अल्लाह ताला क्या कह फरमा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये उस पर असल बात जो है अमल की है। बिल्कुल सही कहा आपने। काम कायद आज़म ने तो ये फरमाया था, काम काम और बस काम, तो ये हम भूल गए हुए हैं। तो इस वजह से हम पीछे रह गए हैं, और हम जो है ना वो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हम तरक्की कर जाएं। दूसरे रास्ते से तरक्की नहीं होती, दूसरे रास्ते से करप्शन, रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी चलती है। कहाँ पे स्टैंड करते हैं? ये मसला नहीं है कि टाटा ग्रुप ने मेहनत की तो वो इस जगह पे खड़े, और इसका मतलब है कि हमने, आप और मैं अक्सर हम बात करते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, के हड हरामी की तो हम इस निचले लेवल पे, हम क्यों नहीं सोच रहे कि आज भी हम उन्हीं दंगे फसाद और फजूल किस्म की चीजों में लगे? अच्छा, वो बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि आपने हर दफा आप एक बड़े अच्छे मौजू के साथ आप आते हैं। वो आपने मुसद्दस से हाल ही पढ़ी थी कि जब यानी दीन इस्लाम से पहले जो अरबों की हालत उन्होंने बयान फरमाई थी जी, कि कभी इस बात पे झगड़ा, कभी ऊंट चराने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। जी, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुसद्दस से हाली जो जमाना है जो इस्लाम से पहले का जो अरब था, तो शायद अभी तक हम वहीं पर हैं। और मुसद्दस से हाली की अगर आज इंटरप्रिटेशन की जाए तो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल लगती है, और अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल है। और आपने ये कहा कि हम कितने साल चोर और अकामा, पनामा और पजामा, इस तरह के कई केसेस जो हैं, हम उसको लेके वो चलते रहे, और आखिर में उसमें से कुछ नहीं निकला। जब कुछ नहीं निकला तो फिर हमने कोई अपने जो भी सूरत हाल की और करके हमने उस शख्स को निकाल बाहर किया जिसने हमारी इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया था।